अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन क्लास का लेक्चर देख रहे हैं 5th क्लास साइंस में। आज स्टूडेंट्स हमने नया अपना चैप्टर स्टार्ट करना है और उस चैप्टर का नाम मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, वेयर इज़ द सर्जियन। पहले हम थोड़ा सा वर्ड को समझेंगे कि ये चैप्टर किसके रिगार्डिंग है, किसके मुतल्लिक ये चैप्टर बनाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और ये बला का इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहला, इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो लाइट वाला, जिसमें से आपके हाथ को जब टच करती है लाइट तो उससे हीट निकलती है और वो हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो तो इंटरेस्टिंग था ही, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा किस्म का इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग है और बड़ा एडवांसमेंट है। मतलब जो आजकल हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ तक पहुँच चुकी है, हमने उस सब को यूज़ करके ये वाला चैप्टर बनाया है और इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ी देर बाद मज़ा आएगा जब आप एक बार इसको समझ लेंगे। वो कहता है वेयर द सर्जियन, आगे है क्वेश्चन साइन, सवाल पूछ रहा है अच्छा सर्जियन क्या होता है। जैसे जो हमें टीच करता है ना, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आई एम अ टीचर, मैं टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ। आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम द रीडर, मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक हो गया। आई एम ट्रैवलिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ। आई एम ट्रैवलर, मैं सफ़र करने वाला हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। ठीक है। इसी तरह ये लफ्ज़ जो है, ये सर्जरी एक लफ्ज़ है, उसको याद करें, सर्जरी। और सर्जरी से, सर्जरी होता है ऑपरेशन करना, ऑपरेशन को कहते हैं सर्जरी। ठीक हो गया। ऑपरेशन क्या होता है, खुदा ना खास्ता ये हाथ टूट गया, इसको कट लगाया जाता है, इसकी हड्डियों को जो है वो पिन लगाई जाती हैं, उनके अंदर से जो टूटी हड्डी होती है उसको निकाला जाता है, कट लगा के चेंज करना। किसी शख्स के गुर्दे फेल हो गए हैं, ठीक है, अब वो जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है, निकाला जाता है, यहाँ से चाक किया जाता है जिस्म को, फिर गुर्दे को वहाँ पर प्लेस किया जाता है आफ्टर सेवरल टेस्ट। अब सर्जरी करने वाले को सर्जियन कहते हैं। सर्जरी करने वाले को क्या कहते हैं, सर्जियन कहते हैं। वेयर इज द सर्जियन, यानी कि ऑपरेशन करने वाला किधर है, बात पे फोकस करना है। ऑपरेशन हो रहा है लेकिन जो ऑपरेशन बंदा कर रहा है वो किधर है, वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड दैट इज द क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो आप लोग भी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हाउ नाउ रखते हैं, टेक्नोलॉजी को आप भी जानते हैं, तो आपने ये सुन रखा होगा कि इंसान जो है, इंसानों को, ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया गया है। ह्यूमंस को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है विद रोबोट्स। ये हमारी जो है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत वाले रखने वाले जिस्म को रोबोट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रोबोट के अंदर हमने एक बॉडी को तैयार किया, उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग फीड कर दी कि उस बॉडी ने ये काम करना है, वो करेगी। जैसे मोबाइल है, इसके अंदर हमने एक चीज़ें सेव कर दी हैं कि अच्छा जी मैं ये वाला ऑप्शन ओपन करूंगा तो कैमरा ओपन होगा, कैमरा ऐसे तस्वीर खींचेगा, ऐसे ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, मैं ये नंबर डायल करूंगा तो फलां जगह पे जाकर नंबर लगेगा। एक किस्म का ये भी रोबोट ही है, लेकिन असल में आजकल जो रोबोट के लिए वक्त यूज़ किया जाता है ना, जो चीज़ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, वो इंसानी बॉडी होती है, उसके ऊपर भी हाथ लगे होते हैं, उसके ऊपर भी पाँव लगे होते हैं, ना तो उसमें सांसें होती हैं, ना ही उसमें खून होता है, और उसको अकल उसकी कुछ नहीं होती। उसमें वही अकल होती है जो आप उसको क्या करते हो, फीड अप करवाते हो, जो आप उसको इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली तौर पर उसको आप जहानत देते हो, वही उसके अंदर फीड होती है। यानी कि ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया किसने, रोबोट ने। तो मैं यूं कह सकता हूं कि सर्जरी करने वाले को भी रिप्लेस कर दिया किसने, सर्जियन को भी रिप्लेस कर दिया किसने, रोबोट ने। रोबोट आता गया, उसने इन सारी चीजों को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद ले ली, अपनी अहमियत, अपने नाम का सिक्का खुद बनवाया।
और आज रिसेंट जो हमने स्टडी की है, ये कब इम्प्लीमेंट होगा, जब हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। कब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अभी तो हमारे पास 4G चल रहा है ना, ये जो इंटरनेट है 4G चल रहा है। जब ये 5G हो जाएगा तो ये वाला काम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऑल दो हमने ये काम कर लिया है। इसके अंदर क्या किया था बेटा, कोई पेशेंट आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल उसके गुर्दे में कोई मसला है, उसके गुर्दे को रिप्लेस करना है, या उसको अपेंडिक्स का मसला बन गया है, अपेंडिक्स की नली को काटना है। अब इसमें क्या किया जाता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट आ गया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ना तो कोई डॉक्टर है, 2 नर्सें मौजूद होती हैं। क्या होंगी, 2 नर्सेज मौजूद होंगी। जो पेशेंट है उसको लेटा दिया जाएगा, उसके ऊपर एक नर्स उसके ऊपर कैमरे लगाएगी। कैमरे मशीन पहले से ऑलरेडी होंगी, वो क्या होंगे, उसके ऊपर कैमरे को फिट किया जाएगा, 3 कैमरे उसके ऊपर लगे होंगे। इसी तरह फिर एक मशीन होती है, उसके 3 रॉड होते हैं। क्या होंगे, 3 रॉड्स होती हैं। ये सारे आपस में जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक मशीन के साथ, पाइप के साथ। इसके अंदर क्या आ रहा है, प्रेशर डेवलप किया जाता है, जिसकी मदद से ये क्या करेगी, आगे पीछे मूव करेगी। पाइप लगे होते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो है वो फाइबर्स लगी होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स लगी होती हैं। और लास्ट के अंदर जो है इसके साथ यहाँ पर कट लगाने के लिए ब्लेड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। ब्लेड को थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूँ जैसे कैंची की शेप होती है या छुरी की। अब दो नर्सेज हैं, एक नर्स ने क्या किया, कैमरों को फिट किया, जबकि दूसरी नर्स ने अंदर क्या किया, वो जो आदमी पेशेंट आया था उसके ऊपर ये वाली जो रोबोटिक मशीन है इसको उसके ऊपर लगा दिया। ये जो मशीन होती है ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है। अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, कौन सा इंटरनेट होगा, 5G टेक्नोलॉजी। वो 4G से भी बहुत ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा पुरअसर होगा। अब हुआ क्या, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ये मशीन है, इसके 3 रॉड्स हैं। नीचे आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका ऑपरेशन करना है, वो यहाँ पे रख दी है। अब ये जो 3 रॉड है ना, ये बेटा घूम सकते हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं साइडों पे, जहाँ पर भी घूमना चाहें ये इजीली घूम सकते हैं। जो कैमरे लगे हुए हैं वो कनेक्टेड होते हैं ह्यूमंस के पास, किसी एक इंसान उसको देख रहा होता है। सर आपने कहा तो इंसान तो है ही नहीं था। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में इंसान नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में कहां पर इंसान मौजूद है, इंसान मौजूद है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, km लिख रहा हूं किलोमीटर को ना मैं। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता मुझे किडनी का ऑपरेशन करवाना है, मैं यहाँ पे लेट जाऊँगा, मशीन ऊपर मेरे लगा दी जाएगी, और जो मेरा ह्यूमन है, जो मेरा डॉक्टर है, जो सर्जरी करने वाला असल आदमी है, वो कहाँ पे मौजूद है, वो अमेरिका की तरफ मौजूद है, अमेरिका में मौजूद होगा, कनाडा में, जर्मनी में, जापान में, जहाँ मर्जी आप कह लें। लेकिन वो ना तो पाकिस्तान में होगा, अगर पाकिस्तान में भी होगा तो यहाँ से कराची बैठा होगा। सिर्फ यूज किसको कर रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी को। अब वो शख्स जो वहां पर बैठ के सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो इन कैमरों की मदद से मेरा जो कट लगाना है जगह जहां से, उसको देखेगा, ये कट लगा देंगे, ठीक हो गया। वो वहां से फिर जैसे उसको सेपरेट करना है, जगह को सेपरेट करेगा, फिर किडनी को कट लगाएगा, फिर किडनी को वहां पे अटैच कर देगा। और ये सारा काम कौन कर रहा है, एक रोबोट कर रहा है। कौन कर रहा है, रोबोट कर रहा है। सर इंसान तो कंट्रोल कर नहीं रहा। नहीं बेटा, इंसान तो सिर्फ देख रहा है, इंसान सिर्फ देख रहा है। जैसे आटे के अंदर हम नमक लगाते हैं ना, इस सालन के अंदर नमक डालते हैं, सालन तो ज़्यादा डालते हैं। आलू का सालन बना रहे हो तो आलू ज़्यादा रखोगे, नमक ज़्यादा लेके आते हो, आलू ज़्यादा डालते हो ना। तो आलू के सालन के अंदर जितना नमक का किरदार है ना, जितनी मिकदार में नमक है, उतना ही सिर्फ इंसान का रोल है। उसने वहां पे बैठ के जस्ट इसे सी करना है, देखना है, वॉच करना है, इसको मॉनिटर करना है
काम कौन करेगा? रोबोट कर रहा है। और हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जर्मनी और जापान और कनाडा और अमेरिका, ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अभी भी 4G पे यूज़ कर लिया है, 4G पे यूज़ कर लिया, लेकिन उसने इंसान का ऑपरेशन नहीं किया, इससे इंसान का ऑपरेशन नहीं किया। सर फिर उन्होंने किसका ऑपरेशन किया? बेटा उन्होंने यहाँ पे रखा बनाना लिया, उन्होंने यहाँ पे एप्पल यूज़ किया, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको मैं दे दूं ना बेटा, एप्पल का ऊपर वो छिलका उतारो, ऊपर जो इसकी पेलिंग है उसको उतारो, आप उसको कुछ, सपोज एप्पल ऐसा है, पहले स्मूथ है, जब आप छिलका उतारोगे तो अल्लाह भला करे आप तो ऐसा करके उतारोगे ना छिलका, इसकी सारी शक्ल ही बिगाड़ दोगे, ऐसे ही कर दोगे ना, यही काम आप लोग करोगे। पहले एप्पल कैसा था अब कैसा होगा, यानी कि जो आपने स्मूथली स्किन उतारनी थी, बारीक होती है ना, केले की तो बड़ी आसान है जी, बनाना है जो उसको पकड़ो ऐसे करो, चल अल्लाह खैर सल्ला जी, मोटी लेयर है खुद उतरती जाती है। लेकिन एप्पल के बारे में क्या ख्याल है? हमने पहले बनाना पे किया, वो तो कामयाब हो गया, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसकी तो लेयर ही बहुत बारीक होती है। तो बेटा इसका जापान के अंदर इसको मशीन को लॉन्च किया गया और उसको अमेरिका के अंदर कंट्रोल किया गया, यानी कि अमेरिका में मौजूद डॉक्टर्स ने उसको क्या किया? कंट्रोल किया। और वो एप्पल जिसकी एक बहुत थिन लेयर होती है, थिन लेयर मौजूद होती है, उन्होंने उस लेयर को क्या किया? पील्ड ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? पील्ड ऑफ कर दिया, उसको वहां से निकाल दिया। और वो ऐसे निकाला, उसको ऐसे उतारी उसकी स्किन कि कोई निशान नहीं पड़ा, जैसे ये उबड़ खाबड़ है ऐसा कोई रास्ता नहीं बना। जैसा आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल ऐसे राउंड था तो उसके बाद भी क्या रहा? राउंड ही रहा, चेंजिंग नहीं आई। तो अब ये देखें ना, 4G टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने जो स्लो नेट है इसे 5G तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, बहुत ज़्यादा तेज़ काम करेगा, उस नेट के ऊपर भी इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के हमने ये ऑपरेशन सक्सेसफुल बना लिया है। तो फ्यूचर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको जब 5G हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको किस पे ट्राई करेंगे? ह्यूमंस के ऊपर करेंगे। और आप जानते हैं बेटा कि मशीनें इंसान की निस्बत काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे रही हैं, बहुत प्यारे अंदाज के अंदर और बहुत तेज़ी के साथ कर रही हैं। इंसान अपने हाथ से ऐसा मार्कर शायद ना ही बना पाता, अगर बना पाता तो बहुत ही टाइम लेता, बहुत टाइम लेता। जैसे फर्नीचर बन रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बड़ी आला क्वालिटी के फर्नीचर बन रहे हैं, लेकिन उन पे वक्त बहुत ज़्यादा दरकार होता है। जितना ज़्यादा उस पर वक्त लग रहा है बेटा, तो अगर तो ऑपरेशन पे भी इंसान है ना, तो आपने सुना होगा जी कभी 2 घंटे का ऑपरेशन चल रहा है, कभी 3 घंटे का ऑपरेशन चल रहा है जी। अब वो मशीन जब यहाँ पर यूज़ हो जाएगी तो वो क्या करेगी? यहाँ पे आराम सुकून से चंद मिनटों के अंदर ऑपरेशन करके वो मारेगी। तो आजकल रोबोट्स जो हैं और ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जब दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस होगी तो इंसानों की, बहुत सारे इंसानों की तो ये ले गई है ना, जॉब्स को ले गई है। अब इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, 2 इंस्टीट्यूट हैं, नाम मेरे ज़हन में नहीं है, वहाँ पर मैं आपको एक ह्यूमन पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर रोबोट पढ़ाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, एक रोबोट है, वो सारे मेटल की बॉडी है उसकी, और मेटल की बॉडी होने के साथ साथ उसने जनाब वो सर पे उन्होंने बाल वगैरह लगाए हुए हैं, मतलब इंसान का स्ट्रक्चर है लेकिन है मेटालिक बॉडी। उसमें डाटा सेव कर दिया जाता है, वो आके बाकायदा वाइट बोर्ड पे लिखता है, वो रोबोट वाइट बोर्ड पे लिखता है। वाइट बोर्ड पे लिखने के बाद वो बच्चों से मुखातिब होता है, बच्चों को उनके क्वेश्चंस के आंसर करता है। वैसे इंडिया हमसे, मैं आपको बताता चलूं, हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ही आगे है हमसे टेक्नोलॉजी में, और हमारी एजुकेशन जो हमारी स्टडी है वो हमसे भी बहुत आगे है। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है मास्टर लेवल के अंदर, वहाँ पे वो उनको 11वीं 12वीं को पढ़ाया जाता है, और उनके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 10th क्लास के अंदर है। आप वहाँ के CBSE की उठा के बुक्स देखें, आप वहाँ के उनके जेम्स और गैट के उनके वो टेस्ट देखें, ज़रा नीट के उनके टेस्ट देखें, वो बहुत एडवांस है बेटा हमारे से टेक्नोलॉजी में। उनका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है।
लेकिन हमारे यहाँ उतनी स्टडी, हमारे यहाँ उतनी एजुकेशन नहीं है। इंडिया भी अपने ऐसे रोबोट बना रहा है। तो जैसे मैं आपसे जिक्र करूँ, उसने अपने रोबोट्स को बनाया और प्रैक्टिकल के लिए अब उन्होंने वो स्कूल्स के अंदर अप्लाई किए हैं रोबोट्स, और वहां पे रोबोट्स पढ़ा रहे हैं। और बात करने का मकसद बेटा कि मुस्तकबिल के अंदर जो रोबोट्स हैं वो क्या करेंगे, हमारी जो लोगों की अर्निंग है, जो लोगों के कमाई का, रोजी का तरीका है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेंगे, वहां से उनसे खींच लेंगे। ठीक हो गया। अकाउंटेंट की जॉब देख लो, कैशियर्स की जॉब देख लो, रोबोट ने ले लिया। रोबोट ने कैसे लिया जी, इंसान है जी, वो बड़े आराम आराम से पैसे गिनता है जी, कोई पता नहीं, बैठे बैठे उसको कई दफा नींद आ जाए, एक के साथ 2 नोट चले जाएं, नुकसान है। रोबोट तो सोएगा ही नहीं। इंसान मैक्सिमम 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, 20 घंटे काम करेगा। रोबोट को इन चीजों से भी वो बालातर है। उसको सारा दिन बिठाए रखो पैसे काम करने के लिए, वो करेगा, और एक भी रत्ती बराबर उसमें कमी नहीं आएगी। आप कभी बैंक्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर छोटी छोटी मशीन्स पड़ी हैं, वो आप ऐसे कह लें मिनी रोबोट्स हैं। वो पैसे आपको गिन के देती हैं और 100% अकाउंटेड होते हैं पैसे, उसमें भी कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह से, और चाइना जो है, चाइना अपनी आर्मी के अंदर जो है वो रोबोट्स को लेके आ रहा है। जैसे इंसान है, फॉर एग्जांपल मैं आर्मी के अंदर हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आगे मेरे दुश्मन आ गए, दुश्मन ने मुझे घेर रखा है, इंसानों ने ही मुझे घेर रखा है। तो वो जब मुझ पे हमला करेंगे मैं तो डर जाऊंगा, मैं तो निहत्ता होऊंगा, अगर वहां पे 1-2 को मार लूंगा, मुझे फायर लगेगा, मैं तो अपने वहां पे सिलेंडर कर दूंगा ना, मैं कहूंगा मैं हैंड्स अप, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा, क्यों, मुझे अपनी जान का खतरा है। लेकिन रोबोट क्या करेगा, रोबोट कहेगा भी मार लो। अब वो चाइना अपनी आर्मी के अंदर ऐसे रोबोट्स को लॉन्च करने वाला है मुस्तकबिल करीब के अंदर, और वो उनकी जगह पर उनकी जो बॉर्डर्स की हिफाजत है वो रोबोट करेगा। वहाँ से अगर कोई साइड वाले जो आपके पड़ोसी मुमालिक हैं, अगर वो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई हमला करते हैं, रोबोट को तो डर ही नहीं है, उसमें तो जान ही नहीं है, वो क्या करेगा, वो जनाबे वाली वो तो अटैक करेगा। तो दुनिया बेटा एडवांसमेंट के हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, रोबोट, रोबोटिक साइंस, सर्जन्स कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे, ये पाकिस्तान के अलावा बल्कि बहुत सारे ऐसे मुल्कों के अलावा चंद सिर्फ तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं। इंडिया में भी ये वाला काम नहीं हो रहा, ये सर्जन्स वाला, रोबोट्स वाला हो चुका है लेकिन ये नहीं हो रहा। वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि चाइना के अंदर, जापान के अंदर, अमेरिका, कनाडा और गालिबन इटली के बारे में भी पिछले दिनों आ रहा था कि वो भी इस काम की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया कि जो सर्जन्स हैं वो किस तरह हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के जो है क्या करेंगे, ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे, और वो ऑपरेशन इंसानी किए हुए ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि रोबोट्स जो होते हैं, रोबोट्स इज़ अ मशीन, और मशीनें इंसानों की निस्बत जो काम है उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कर रही हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलें बेटा आगे ज़रा इसके 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा कि व्हाट इज़ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है? बेटा एक बात याद रखना कि अगर मैं ऑपरेशन करवाऊँगा ना अपना, तो जाहिर है ऑपरेशन में मुझे यहाँ पे वो कट भी लगाएगा, उसकी दर्द मुझे बड़ी शिद्दत की होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो दर्द से, कट से बचाने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना सादा ज़बान में बेहोशी यानी कि उसको बड़ी गहरी नींद सुला दिया जाता है, ऐसे केमिकल्स को यूज़ करते हैं। जैसे अमूमन बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया? CaCl3 होता है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म, हम उसको यूज़ करते हैं और वो हम बंदे को बेहोश कर लेते हैं। तो एनेस्थीसिया क्या होती हैं? ये ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल हैं जो इंसानों को दिए जाते हैं बेटा, और इंसानों को एक गहरी नींद सुला दिया जाता है। किस में सुला दिया जाता है? गहरी नींद में सुला देते हैं। तो आप लिखेंगे द ड्रग्स which are used for deep sleep before operation of a patient। किसी मरीज के ऑपरेशन जो है
वो करने से पहले उसको क्या दिया जाता है, गहरी नींद सुलाना। वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं, एनेस्थीसिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। वो कहता है नेम द 2 टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू परफॉर्म टेली सर्जरी। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि मैं क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए। नेम 2 टेक्नोलॉजी used in telesurgery। तो आप यहां बेटा क्या लिखोगे, there are two technology, दो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही हैं। पहली कौन सी है, इंटरनेट। कौन सी यूज की थी बेटा हमने, इंटरनेट। जैसे मैंने आपको बताया 5G इंटरनेट जब आ जाएगा तो उसमें यूज करेंगे इंटरनेट। और जो सेकंड हमारे पास टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी, रोबोटिक। जो रोबोट्स करेंगे, यूज करेंगे और उनको ऑपरेशन करवाएंगे, वो क्या होगी हमारे पास, रोबोटिक टेक्नोलॉजी। और अब हम थर्ड अपना क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज, ये मैंने लफ्ज लिखा है, व्हाट इज द टेली सर्जरी। What is टेली सर्जरी। तो आप इसमें लिखेंगे द ऑपरेशन ऑफ अ पेशेंट डन बाय using robotic and internet technology। वो वाला ऑपरेशन जिसमें आप रोबोट को यूज करेंगे और इंटरनेट को यूज करेंगे, उसको आप क्या बोलोगे, टेली सर्जरी। ठीक हो गया। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।